अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 जिलहिज्जा के बारे में। ऑफ कोर्स जिलहिज्जा के पूरे 10 दिन के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी फजीलत जानेंगे और बकरा ईद यानी कुर्बानी वाले दिन की भी इम्पोर्टेंस जानेंगे, अहमियत जानेंगे कि ये दिन इम्पोर्टेंट क्यों हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुर्बानी क्यों करते हैं, बेचारे जानवर को हम मारते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये जानवर को मारते हैं और ये सब नहीं होता है, ठीक है, ये अल्लाह का हुक्म है और क्यों है, इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 9 जिलहिज्जा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस दिन बताया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात भी हुई थी और जो जगह है अरफात के मैदान में, यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात हुई थी। और क्या है कि इस दिन अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, बहुत सारे गुनाहों को माफ़ करते हैं और बहुत ज़्यादा ही लोगों की दुआ को कबूल करते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके क्या क्या करना है वो तो मैं बताऊंगी एंड में। जितना ज़्यादा हो सके 9 जिलहिज्जा यानी बकरा ईद से एक दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करनी है जो मैं आपको एंड में बताऊंगी, आगे बताऊंगी। ओके, तो 9 जिलहिज्जा जिसको यौम अरफात भी कहते हैं, इसमें अल्लाह पाक अपने बंदों पर बहुत ही रहमत नाज़िल फरमाते हैं। और इस दिनों के जो जिलहिज्जा के दिन हैं, इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है वल फज्र, यानी कसम खाई है अल्लाह ताला ने। आप सोचें कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तो कसम खाई है अल्लाह ताला ने। तो वल फज्र अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं वल फज्र, कसम है फजर की, वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। तो कुछ उलमा के नज़दीक ये 10 रात इसके बारे में बताई गई हैं। तो इसके रात भी इम्पोर्टेंट है, दिन भी इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा हो सके हम इसमें दुआ करें, ज़िक्र करें और नेकी करने वालों में लगें, शामिल हो। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9 जिलहिज्जा को अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं, गुनाहों को माफ़ करते हैं और हमारी वो दुआएं जो बहुत दिनों से हम मांग रहे हैं और कबूल ही नहीं हो रही है, तो सही वक्त हमेशा होता है और वो कबूलियत का दिन जब होगा तभी होगा, है ना। तो इस दिन यौम अरफात के दिन बकरा ईद से एक दिन पहले जो 9 जिलहिज्जा है उसमें खूब ज़्यादा जितने आपने लिख के रखे हुए हैं सारे दुआ को मांग लीजिए अल्लाह ताला से। इंशाअल्लाह वो सारे दुआ कबूल होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। और हमारे जो रिस्क के लिए दुआएं हैं और जो मैं दुआ पढ़ती हूँ वो सब यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आप यहाँ पर से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। और एक दुआ है जो इल्म की ज़हनियत के लिए, मतलब जहन तेज़ हो उसके लिए है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस दुआ को दिल में ऐसे हाथ रख करके पढ़ना है और देखिएगा इंशाल्लाह आपको जो चीज़ें याद नहीं होती, स्कूल से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज की कुछ पढ़ाई हो या अब अगर आलिमा हाफिज़ा कुछ बन रहे हो, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगी इंशाल्लाह। तो आप इसको ज़रूर पढ़ना। और जो दुआएं आप पढ़ते हैं, जो दुआएं आप पढ़ते हैं, जो मांगना चाहते हैं, इंशाल्लाह आप सब मांगना। और उस दिन रोज़ा भी रखना है, ठीक है। बकरा ईद से एक दिन पहले की बता रही हूँ मैं, 9 जिलहिज्जा की, कि उस दिन रोज़ा रखना है। उस रोज़ा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि पिछले 1 साल के गुनाह और आगे आने वाले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो सुभान अल्लाह, इससे बड़ी क्या ही चीज़ हो सकती है। ओके, तो उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। उस दिन हमें रोज़ा रखना है और गुस्ल करना है, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं। और ज़िक्र करना है, जितना ज़्यादा हो सके ज़िक्र करना है और सफाई को मेंटेन रखना है। और हाँ, सदका करना है, जितना आपकी हैसियत है उसके हिसाब से करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत मैं कम कर रही हूँ या ज़्यादा हो रहा है, कुछ नहीं। आपके नियत को अल्लाह ताला देखते हैं, ना कि आपके हैसियत को और आपके रंग रूप कुछ नहीं देखते अल्लाह पाक, सिर्फ़ और सिर्फ नियत को देखते हैं। तो अगर आपके घर में बहुत सारी सिस्टर्स सोचती हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँ सदका, तो सदका करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके घर में जो दूध है या खाने के लिए कुछ है, सालन वगैरह बच गया है, उसको भी आप रख दोगे, कोई जानवर खा लेगा, वो सदका है। अगर इवन आप पानी भी रखते हो, कोई चिड़िया छोटी सी वो पी रही है, वो भी सदका है। तो सोच अल्लाह पाक ने कितनी आसानी से हमें नेकी करने वाला बनाया है, सुभान अल्लाह।
तो आप दिल खोल के सदका करें, जो भी आप कर सकते हो। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। सब लोग के लिए बहुत आसानी फरमाए अल्लाह पाक और बहुत अमन सुकून हो। और हाँ, कुर्बानी के बारे में बात कर लेते हैं कि कुर्बानी क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेट करता है। उनकी स्टोरी में बताती हूँ कि अल्लाह पाक ने उनको ख्वाब में दिखाया कि उनको कुर्बानी करना होगा। मतलब वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, ठीक है, कुर्बानी कर रहे हैं। तो वो डर गए, डर के उठे। उसके बाद उनको समझ में आ गया, क्योंकि नबियों की जो कहानी, जो नबियों के जो ड्रीम्स होते हैं, सपना होता है, वो हकीकत होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से वही होता है। तो वो डर गए। अब उन्होंने मशवरा किया इस्माइल अलैहिस्सलाम से। और आप सोचो कि बहुत दुआ के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तरफ से आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं वो, तो उनको मिले थे, ठीक है। अब आप सोचो कि इतनी मेहनत से, इतनी दुआओं के बाद वो मिले, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा। अल्लाह पाक का जो हुक्म था उनको फॉलो करने के लिए बाप बेटे चले गए, ठीक है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ऐसा हुक्म दिया है तो आप परेशान ना हो अब्बू जान, मैं आपको अल्लाह पाक हमें ज़ाया नहीं करेंगे और आप मुझे फर्माबरदारों में पाएंगे। तो सुभान अल्लाह, वो चले गए वो लोग दोनों। और उसके बाद जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का से लेटाया, और उसके बाद अल्लाहु अकबर, ये रोंगटा खड़ा हो जाता है जब बताने जाती हूँ मैं ये बात कि उनके ऊपर मतलब ये छुरी चलने ही वाली थी, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने वो छुरी की सिफत जो है वो हटा दी। और वो छुरी जब चल रहा तो वो कट ही नहीं रहे थे, ठीक है। इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं कटे। फिर उन्होंने बहुत दबा करके कोशिश की, लेकिन तब भी नहीं हुआ। और अचानक से एक दुम्बा आ गया और उसके साइड, मतलब वो साइड में खड़े हो गए, और सुभान अल्लाह वो ज़बह हो गया। तो अल्लाह पाक कुर्बानी के इस अमल से अल्लाह पाक इतने ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा खुश हुए कि ये हमारे लिए एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बना दी है। तो जब भी हम कुर्बानी करते हैं, इसका मतलब है कि हम अल्लाह पाक के लिए जानवर कुर्बान कर रहे हैं, और अपने जो जानवर है उसका ना खून पहुँचता है अल्लाह को, और ना ही गोश्त पहुँचता है तो हमारी तक़वा और हमारी नीयत पहुँचती है। तो हमारे अंदर जो नफ्स है उसको मारना है, हम जो गुनाह कर रहे हैं उसकी कुर्बानी देनी है। हम जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो हम सॉन्ग्स वगैरह को या फिर बेपर्दगी को, इसको रोके और हम इसकी कुर्बानी दें। हम अगर कहीं शादियों में जा रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो मैं खुद अपने लाइफ में लाना चाहती हूँ और लाती हूँ, उस चीज़ को बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों की हमें कुर्बानी देनी है। ये कुर्बानी का पैगाम अल्लाह ताला ने हमें बताया है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये हमें स्टोरी के थ्रू सिखाया। ये स्टोरी नहीं, और ऑब्वियस सी बात, ये हकीकत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इसके ज़रिए से हमें ये पता चलता है। तो आपको ये स्टोरी सुन करके रोना आ गया होगा कि किस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना, और अल्लाह पाक ने कुर्बानी तो ली, लेकिन वो कुर्बानी को एक्सचेंज कर दिया। यानी कि अल्लाह पाक कुर्बानी मांगते हैं, और हम जब दे देंगे तो अल्लाह पाक लेते नहीं, वो उसके बदले में और अच्छा कुछ देते हैं। तो कैसे अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आज़माया, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आजमाइश है, और ये जो है कुर्बानी की अहमियत थी, इस वजह से हमें कुर्बानी करना चाहिए। अल्लाह पाक का हुक्म है। और उसके बाद जो है, जो भी उसके ये है, गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। एक खुद के लिए रखना है, एक दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में बांटना है, और एक गरीबों मिस्कीनों के लिए रखना है। तो ये चीज़ करना है। उसके बाद जो चीज़ें हैं, अहमियत तो बहुत ज़्यादा, ये खुशी का दिन है, और इसमें जितना ज़्यादा हो सके खुशी बांटनी चाहिए, बच्चों को ईदी वगैरह देना चाहिए, ये सब है, ठीक है। तो कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आप लोग को सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर मेरी कुछ गलती हुई है इस वीडियो में तो प्लीज़ आप मेरी गलती को सुधार सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इंसान है और इंसान से गलती हो ही जाती है। मेरी भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, या मैंने कुछ मेंशन नहीं किया होगा, तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा। और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अल्लाह पाक से भी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। और मैं भी अभी सीख रही हूँ दीन को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा की पढ़ाई में एडमिशन ले चुकी हूँ, तो मैं भी अभी सीख रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ सीख रही हूँ मैं आप लोगों को भी बताऊँ, आप लोगों को भी सिखाऊँ, और आप लोग से भी मुझे सीखने को मिले। तो बस ये सीखना सिखाना चलता रहेगा इंशाल्लाह, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो 9 ज़िलहिज्जा के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। दुआ करिएगा मेरे लिए भी, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी।
9 जिलहिज्जा को रोज़ा ज़रूर रखिएगा, अगर कोशिश है रख सकते हैं तो रखिएगा, अदरवाइज़ जो भी ज़िक्र वगैरह है वो सब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।